बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कल हुसैन हूँ। अहम तरीन खबरों और तजज़िये के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि नून लीग वाले जो है उन्होंने उड़ान भरना शुरू कर दिया। नून लीग के जो मजबूत उम्मीदवार थे पंजाब में नून लीग सिर्फ बाकी रह गई है। बाकी सूबों में तो सिर्फ और सिर्फ कोशिश कर रही है, नाकाम कोशिश कर रही है। सिंध, सरहद और बलोचिस्तान में, पंजाब में नून लीग का थोड़ा बहुत असर और सूख था, वो भी आप जाता हुआ नजर आ रहा। पंजाब से भी ये आप यूं अंदाजा कर लें कि लाहौर से भी नून लीग के कई मजबूत उम्मीदवार इस वक्त इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं है। नून लीग से भी लोग भाग रहे हैं, पीपल्स पार्टी से भी भाग रहे हैं, जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान की पार्टी से भी भाग पर वो कौन सी छतरी तलाश कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त अगर छतरी तलाश कर रहे हैं तो वो तरीके इंसाफ की कर रहे हैं। उनके जहन में आया अगर अवामी मकबूलियत के ऊपर जाया जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ तरीके इंसाफ किया, क्योंकि किसी सूरत भी तरीके इंसाफ जो इलेक्शन नहीं हारेगी बल्कि हर सूरत जीतेगी। इमरान खान की जो तस्वीर है उसको सोशल मीडिया के ऊपर जो साथ मनाया जा रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया के उस खिलाड़ी के साथ मनाया जा रहा है, विकेट के ऊपर खड़ा और टांग के ऊपर जख्म है, लेकिन फिर भी वो अपनी टीम को जितवा गया। इसी तरह इमरान खान को वजीराबाद के जलसे में जहां पर गोलियां लगी थी टांग के ऊपर, फिर भी इमरान खान विक्ट्री का निशान बनाते हुए ट्रक से के नीचे से गुजरा, उन ट्रक के ऊपर से गुजरा, नीचे उतरा है, सिर्फ इसलिए कि इमरान खान ही इस मुल्क को जितवाएगा। उस तस्वीर के साथ इमरान खान की तस्वीर को इसलिए मिलाया जा रहा है कि इस मुल्क की जीत सिर्फ इमरान खान के हाथों में है, इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली सिर्फ इमरान खान के हाथों में। अब एक और काम हो गया, सदर पाकिस्तान भी मैदान में आ गया। सदर पाकिस्तान जनाब बारफ अलवी ने खत लिख दिया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कि आर्टिकल 17 के तहत, जो आर्टिकल 17 है जो यही कहता है कि तमाम सियासी जमातों के जल्द से जुलूस करने की इजाज़त है, कोई उनको रोक नहीं सकता, वो अपनी कंपेन कर सकते हैं। उसके तहत तमाम सियासी जमातों के जल्द से जुलूसों की इजाज़त भी दी जाए और उनको कंपेन करने की भी इजाज़त दी जाए। साथ ही साथ उन्होंने आर्टिकल 19 का भी हवाला दिया जिसके मुताबिक तमाम पाकिस्तान के शहरी अपने हक राय दे या अपनी मर्जी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अपने वोटर का इस्तेमाल वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं। इससे अब एक नया भूचाल सामने आ गया। जो लोग ये कहते थे कि बैलेट पेपर से बल्ले का निशान गायब होगा, तरीके इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर नहीं होंगे, तरीके इंसाफ के लोग को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा, वो अब खामोश होकर बैठ गए। इवन के अब तो बड़े बड़े नाम दोबारा तरीके इंसाफ में शामिल होने के लिए तैयार बैठे हैं। KPK में परवेज खट्टक के मुकाबले में तरीके इंसाफ एक ऐसा आदमी ला रही है कि जो परवेज खट्टक की जमानत भी मनसूख करा देगा। KPK में तरीके इंसाफ इंतहाई मजबूत है, जहां पर पंजाब में, सिंध में, बलोचिस्तान में और जो हमारी नून लीग है जो जिसके लिए 3 वज़ीर आज़म इस वक्त कोशिश कर रहे हैं। सागडर कहता है अगर नवाज शरीफ नायल होते हैं तो मैं वज़ीर आज़म बनूंगा, मरियम नवाज कहती है अगर नवाज शरीफ नायल होते हैं तो मैं वज़ीर आज़म बनूंगी, शहबाज शरीफ कहता है अगर नवाज शरीफ इलेक्शन नहीं लड़ते या नायल हो जाते तो फिर मैं वज़ीर आज़म बनूंगा। जिसके एक घर से 4 वज़ीर आज़म इस वक्त तैयार बैठे हैं, वो क्या इलेक्शन लड़ेंगे और क्या नहीं लड़ेंगे। जबकि नवाज शरीफ की जो अपनी पोजीशन है वो किसी सूरत भी आयल नहीं होंगे। वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी इदारों को इस्तेमाल कर रहे हैं। गवर्नर हाउस में जाकर उन्होंने मीटिंग कर दी है, हालांकि गवर्नर उस तमाम सूबे की इकाई होता है, तमाम सियासी जमातों के लिए वो इक्वल होता है, उसके लिए किसी की कोई वफादारी नहीं होती, वो तो एक सूबे का सरबराह होता है। वहां पर बैठकर गवर्नर ने अपनी सीट छोड़ दी, नवाज शरीफ को अपनी नशिस्त दी और नवाज शरीफ उसकी सीट पर बैठकर टिकटों की बात कर रहे हैं कि टिकटें किसको दी जाए किसको ना दी जाए। ये वही नून लीग वाले हैं जिसमें राना सनाउल्लाह साहब कहते थे कि नून लीग किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी। अब इत्तेहाद होना शुरू हो गया, क्योंकि नून लीग को पता चल गया कि वो किसी सूरत भी इलेक्शन में नहीं जीतेंगे। इलेक्शन अवाम जो है 84% अवाम नून लीग पीपल्स पार्टी से खास तौर पर नफरत करती है, लेकिन पीपल्स पार्टी अपनी साख बचाने में कामयाब हो जाएगी। वो इस तरह के सिंध में उनको हो सकता है कि कुछ वोट मिल जाए और हो सकता है कि वो सिंध की हुकूमत बनाने में भी कामयाब हो जाए। लेकिन पंजाब में पीपल्स पार्टी को 2013 से लेकर आज तक ना पहले कोई वोट मिले और ना अब मिलेंगे। 13 में भी नहीं मिले थे, 18 में भी नहीं मिले थे और अब 24 में भी नहीं मिलेंगे। लेकिन
अब 24 में नून लीग का भी सफाया होता अवाम के हाथों पंजाब में नजर आ रहा। आप देख लेंगे कि अवाम नून लीग को बाहर फेंक देंगे निकाल कर इलेक्शन से। मेरे ख्याल के मुताबिक नून लीग के पास 20 से ज़्यादा सीटें नहीं होगी, वो भी पंजाब में होंगी, और उससे ज़्यादा नून लीग के अपने जो मजबूत उम्मीदवार हैं वो भी इलेक्शन में हार जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।